परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाले और समस्त मानव जाति से प्रेम रखने वाले ईश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हमारे जीवन को पाप से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम उद्धार पाएं, और पवित्र आत्मा दिया ताकि हम आपकी सच्चाई के मार्ग में पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर आगे बढ़ सकें, चल सकें और उस मार्ग को फॉलो कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चाहते प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होता जाए और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि सब कुछ आप ही की ओर से है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 79 में हम कंपैरेटिवली ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइचियसनेस ऑफ मेन एंड राइचियसनेस ऑफ गॉड। मनुष्यों की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में क्या अंतर है। सबसे पहले मनुष्यों की धार्मिकता, द राइचियसनेस ऑफ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ। ये मनुष्यों की जो धार्मिकता है वो उनके स्वयं से शुरू होती है, इसीलिए ये स्वधार्मिकता कहलाती है, सेल्फ राइचियसनेस कहलाती है। और परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर से शुरू होती है, इसीलिए ये परमेश्वर की धार्मिकता कहलाती है। कोई मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में लागू कर ही नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता को लागू ना करे। तो परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा शुरू होती है और मनुष्य की धार्मिकता मनुष्य के स्वयं से शुरू होती है। और इसके साथ ही साथ ये मनुष्य की धार्मिकता डिपेंड अपॉन हिज रिचुअल्स। वो उसके अपने धर्म के कामों पर डिपेंड करती है मनुष्य की धार्मिकता, इसीलिए वो स्वधर्मी है क्योंकि वो स्वयं के धर्म के काम करता है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता टोटली डिपेंड अपॉन गॉड, वो परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो उस परमेश्वर की धार्मिकता में जो व्यक्ति होता है वो परमेश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं करता, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करता है, जीवन जीता है और उसी के अनुसार चलता है। फिर है सेल्फ राइचियसनेस इज एक्सटर्नल। जो स्वधार्मिकता है वो एक्सटर्नल है, यानी लोगों को हमारे जीवन से दिखती है। मनुष्यों की धार्मिकता उनके जीवन में दिखाई देने वाली धार्मिकता है, बट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज इंटरनल। परमेश्वर की धार्मिकता अगर किसी के जीवन में होती है उसके जीवन में दिखाई कुछ नहीं देता है क्योंकि वो इंटरनल है। इसी के साथ साथ फॉलो देयर ओन वेज इन लाइफ। जो सेल्फ राइचियस होते हैं, स्वधर्मी होते हैं, वो अपने ही मार्गों को फॉलो करते हैं, अपने बनाए हुए नियमों को, सिद्धांतों को वो फॉलो करते हैं अपने जीवन में, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में जो व्यक्ति होता है, फॉलो द वे ऑफ ट्रूथ, वो परमेश्वर के उस सत्य मार्ग को फॉलो करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको दिखाया जाता है, उसका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता है। सेल्फ राइचियस ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ राइचियस। जो स्वधर्मी व्यक्ति होता है वो जीवन भर अपने आप को धर्मी साबित करने में लगा रहता है, वह अपने शरीर से क्रियाओं के द्वारा, और वो तमाम तरीके का ड्रेस भी धारण करता है, तरह तरह के वस्त्र धारण करना, तरह तरह के श्रृंगार करना, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना अपने शरीर पे ताकि लोग उसे धर्मी समझें। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता ट्रस्टिंग ऑन जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर की धार्मिकता वाले लोग होते हैं उनका भरोसा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, उसके इकलौते पुत्र पर होता है। इसी के साथ साथ सेल्फ राइचियस पर्सन जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, यानी वो अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होता है। लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता वाला होता है वो ट्रस्टिंग ऑन जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले होते हैं। और जो सेल्फ राइचियस होता है, स्वधर्मी व्यक्ति होता है, उसकी एक और खास बात होती है, वो पब्लिकली प्रेयर करना पसंद करता है, खुले में लोगों को दिखाने के लिए कि लोग देखें कि हम प्रेयर कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर की धार्मिकता वाला व्यक्ति होता है वो प्रार्थना का प्रदर्शन कभी नहीं करता, वो पर्सनल प्रेयर्स करता है और पर्सनली जाकर करता है।
और इसी के साथ साथ 10वां पॉइंट है, फॉलोअर्स ऑफ सेल्फ राइचियसनेस इज कॉल्ड रिलीजियस। ये जो स्वधार्मिकता को मानने वाले लोग होते हैं, ये रिलीजियस कहलाते हैं। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को जो फॉलो करता है वो स्पिरिचुअल कहलाता है। इससे ये सहायता मिल सकती है हम सबको कि हम ये देखें, ऑब्जर्व करें अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में भी, और अपने चारों तरफ के लोग आत्मिक बातों को फॉलो कर रहे हैं या रिलीजियस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हम इन सब बातों को समझने के लिए कुछ पद देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय का 2 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, उसकी स्वयं की दृष्टि में पवित्र ठहरता है। ये स्वधर्मी व्यक्ति अपने आप को पवित्र मानकर ही ये सब करता है, अपनी स्वयं की दृष्टि में पवित्र ठहरता है। परंतु यहोवा मन को तौलता है, परंतु परमेश्वर उसके मन को तौलता है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। All the ways of a man All the ways of a man are pure in his own eyes, are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit, weighs the spirit, the thoughts and intents the thoughts and intents of the heart. of the heart। यानी उस मनुष्य के हृदय के अंदर कैसी भावना, क्या विचार है, परमेश्वर उनको जांचता है। परमेश्वर हृदय को देखता है और मनुष्य अपनी दृष्टि में बड़ा धर्मी समझता है अपने आप को। सेल्फ राइचियस पर्सन की यहीं से शुरुआत होती है उसके मन में, ये एक फीलिंग होती है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 4 पद, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 9 वर्स 4। जब तेरा परमेश्वर यहोवा, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये ना सोचना, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण, यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है। किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण, उन जातियों को जिनको निकाल रहा था परमेश्वर, उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। हाँ, परमेश्वर जब मालूम है, स्वधर्मी व्यक्ति जब किसी को परमेश्वर पनिश कर रहा होता है तो वो ये सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, इसके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर मनुष्य की दुष्टता के कारण उस पर उसके साथ व्यवहार करता है, और वो हमारी धार्मिकता के अनुसार नहीं कर रहा है ऐसा कि हम अच्छे हैं इसलिए उसको सजा मिल रही है। ये बहुत गहरा पॉइंट है व्यवस्था के अनुसार। एक पद और निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय का 12 पद। इसको इंग्लिश में भी बेटा पढ़ दो, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 9 वर्स 4। Not for your righteousness, Not for your righteousness, or for the uprightness or for the uprightness of your minds and hearts, of your minds and heart, do you go to possess do you go to possess their land. But But because of the wickedness wickedness of these nations, the Lord your God the Lord your God is driving them out is driving them out before you, and that he may fulfill the promise which the Lord swore to your fathers, Abraham, Isaac and Jacob. and Jacob। अब्राहम यानी अब्राहम, इसाक और याकूब से परमेश्वर ने जो वायदा किया था, उसके कारण वो उनके वंशजों को वहां पर एंट्री दे रहा था, क्योंकि उसने वायदा किया था। इसलिए नहीं कि वो बहुत धर्मी थे जी। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। अगर हम अपनी कंट्री में देखें, ऑब्जर्व करके, तो ऐसे कितने लोग होंगे हमारी कंट्री में जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। स्वधार्मिकता में हर व्यक्ति अपने आप को शुद्ध समझ रहा है, लेकिन
कोई व्यक्ति धोया नहीं गया। और परमेश्वर की धार्मिकता में परमेश्वर सबसे पहले हमको धोता है। रीजनरेशन क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? हमको अंदर से शुद्ध करता है, धो के हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे अंदर से पूरी तरीके से शुद्ध करता है। ये धोया जाना है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये काम परमेश्वर ही कर सकता है जी। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि पहले पद से पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय पहले पद से। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। कौन? ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन ये बात किसके विषय में कर रहा है? ये इजराइल द नेशन के विषय में बात कर रहा है। कह रहा है कि वे उद्धार पाए जी, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान। क्यों बुद्धिमानी के साथ नहीं? उसका रीजन बता रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। इसका मतलब अपनी धार्मिकता, स्वधर्मी लोग अपनी धार्मिकता बनाते हैं, अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं और अपनी धार्मिकता लोगों से फॉलो करवाते हैं। और परमेश्वर की धार्मिकता क्या मालूम है? उसमें कोई ना स्थापित करना है, ना उसको फॉलो करना है, उसमें वहां पे समर्पित हो जाना है। अब परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता वो है जिसके हमें अधीन हो जाना है, वहां हमारी नहीं चलेगी जी। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का या रिलीजियस एक्टिविटीज का अंत है। इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। मेरे साथ एक पद और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 29 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार, हाँ इंग्लिश में बेटा जब तक इसको पढ़ दो। रोमन्स 10 from verse 1, 1 से 4 था शायद। Brethren, with all my heart's desire and goodwill for Israel, I long and pray to God. and I long का मतलब मैं इस बात के लिए बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत तरस रहा हूँ इस बात के लिए। I long and pray to God that they may be saved. that they may be saved. I bear them witness that they have a certain zeal and enthusiasm for and enthusiasm for God, God, but it is not enlightened, and according to correct and vital knowledge, for being ignorant of the righteousness that God ascribes, which makes one acceptable to him। यानी परमेश्वर की धार्मिकता वो है जिसमें परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है। खुद हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि वो हमको एक्सेप्ट करता है जी। in word, thought and deed, and seeking to establish a righteousness, a means of salvation, यानी उद्धार पाने के लिए। righteousness का मतलब है हम उद्धार पाने के लिए अपनी शक्ति और अपने तौर तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं जी। of their own, they did not obey or submit themselves themselves to
themselves to God's righteousness. God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता में ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते या अपने आप को समर्पित नहीं करते, बल्कि ये अपने उद्धार के लिए खुद अपनी धार्मिकता बनाने में लगे हुए और उसको चला रहे हैं। जी, एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा लूका 10 अध्याय का 29 पद। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? ये बात मेरा पड़ोसी कौन है प्रश्न से आपको नहीं लग रहा होगा कि कोई गलत बात पूछी, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के पूछने के पीछे मंशा क्या है, उसके दिल के इरादे क्या थे, वो लिखा हुआ है। ये जो यीशु मसीह जब कोई बात बोलता था ना कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तो वो क्वेश्चन ये करते थे कि मेरा पड़ोसी कौन है, यानी हम किससे प्यार करें। ये बहुत घुमा के सवाल पूछा जाता था, लेकिन यीशु मसीह लोगों को अंदर से जानता था और वो ये जानता था कि अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए ऐसा पूछ रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? एंड ही determined to acquit. ये फरीसी होगा, जरूर फरीसी होगा, घर में इसको पढ़िएगा पूरा, ये एक फरीसी जरूर निकलेगा। फरीसी लोग ऐसे ही होते थे जो सेल्फ राइचस होते थे और अपनी दृष्टि में बहुत रिलीजियस, और लोगों के ये लीडर बन जाते थे, रिलीजियस लीडर। जी, and he determined to acquit himself of reproach said to Jesus and who is my neighbor? अपने आप को धर्मी बताना मांग रहा था यीशु मसीह से सवाल करके। जी, एक बात इसी के साथ और पढ़िए, लूका का 16 अध्याय का 15 पद। लूका का 16 का 15। उसने उससे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। ये राइचियसनेस ऑफ मैन या सेल्फ राइचियसनेस का सबसे बड़ा चिन्ह है कि ये लोग क्या करते हैं, ये मनुष्यों के सामने पब्लिकली अगर हम कहें, ये अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं, ठहराते हैं। जी, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर अंदर से बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। हमें क्या करना चाहिए? इनको फॉलो करना चाहिए इनके अंडर में, या हमको यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता में जुड़ जाना चाहिए। अगर आप वाकई में उद्धार पाना चाहते हैं तो उद्धार का केवल एक मार्ग है। ये रिलीजियस एक्ट्स, रिलीजियस लीडर्स ये शुरू से थे और ये हमेशा रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा आपको उद्धार मिलेगा नहीं, बल्कि आप उद्धार पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। जी, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान, क्योंकि जो वस्तु, परमेश्वर देखिए क्या देखता, जो वस्तु या व्यक्ति मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। वो परमेश्वर के निकट घृणित है। अब आप ये अपने आप को आपके सामने महान घोषित कर देंगे, और आप अगर इनको महान मानेंगे तो आप परमेश्वर के सामने घृणित हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अबॉमिनेशन। जी, अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। But he said to them, you are the ones who declare yourselves just and upright, धर्मी before men, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी घोषित करना या धर्मी अपने आप को दिखाना। जी, मॉरल मैन भी आप कह सकते हैं। But God knows your heart. For what is exalted and highly thought of among men is detestable and abhorrent and abomination in the sight of God. Abomination वर्ड को ध्यान रखिएगा, कीप इन योर माइंड दिस वर्ड, क्योंकि आप अंत की भविष्यवाणी में जब आएंगे मत्ती 24 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में देखना तो समझ जाना अंत आ गया। दिस इज द साइन ऑल्सो।
वो अबोमिनेशन क्या है? मनुष्य को परमेश्वर के छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर किसी व्यक्ति को एज अ रिलीजियस लीडर उसको ऊंचा करना, ये एंटी क्राइस्ट को दिखाता है। और अगर आप रिलीजियस लीडर्स को ऊंचा उठा रहे हैं, उन्हें महान बना रहे हैं, और तो आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा घृणित पाप है। जो मनुष्यों की दृष्टि में महान बन रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, और उसको फॉलो करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाएगा। बी केयरफुल, क्योंकि आप अज्ञानता में फंस जाएंगे। इसलिए इसके साथ एक पद और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 पद से 11 पद तक पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यीशु मसीह की बात हो रही है, यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, इसका मतलब जरूर फरीसी होगा। फरीसी और ये जो रिलीजियस लीडर्स थे, सेल्फ राइचस थे, ये अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, कि हम धर्मी हैं। जी, दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये केवल अपने आप को धर्मी नहीं समझते थे, ये दूसरों को तुच्छ समझते थे कि ये क्या है। जी, ये दृष्टांत कहा, एक दृष्टांत कहा, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, हमने कहा था ना आपको, ये जरूर फरीसी होगा। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी पापी। जी, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्याभिचारी नहीं। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, और जो अपने आप को जस्टिफाई करता, अपने आप को धर्मी ठहराता, अपने आप को शुद्ध ठहराता है, परमेश्वर उसके बिल्कुल विरोध में होता है। जी, और ना इस चुंगी लेने वाले, और अब देखिए कंपैरिजन में आ गया, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार, अब ये अपने धर्म के कामों का चर्चा कर रहा है। कई बार लोग मालूम है परमेश्वर के सामने घमंड दिखाते हैं, देख मैं तुझे दान देता हूँ, देख मैं तुझे दशमांश देता हूँ, देख मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, देख मैं हफ्ते में 4 बार उपवास करता हूँ। ये रिलीजियस डीड्स एंड रिलीजियस एक्शंस, ये परमेश्वर के सामने तुम कुछ मत करो। परमेश्वर ने कहा ही नहीं सब करने को, लेकिन तुम कुछ मत करो। लेकिन ये सब बातें परमेश्वर के सामने मत करो, वो धर्म की बातें नहीं सुनता। ये मनुष्यों का है काम जो धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करके अपने आप को धर्मी दिखाना मांगते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता में ये सब कुछ है ही नहीं। केवल पवित्र आत्मा को फॉलो करना है, आज्ञा मानकर और सच्चाई से सत्य को मानना है। कोई काम नहीं करना है, लेकिन सत्य को मानना है। मालूम है ये काम आपके लिए सरल है, सत्य को मानना कठिन है। जी, आगे क्या कहा उसने? सब कमाई कर अरे लो, हमें क्या मालूम था आगे। इसने ये बात बोली दी, परमेश्वर को ताना मारी दिया कि मैं अपनी सब कमाई का दशमांश तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना बिना चाहा। उसने इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर सर उठा के यूं करूं, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर। परमेश्वर किसको धर्मी ठहराता है? परमेश्वर किसको? जो हृदय में नम्र और दीन है। परमेश्वर की धार्मिकता दीन हृदय, दीन और नम्र लोगों के लिए है, घमंडी लोगों के लिए नहीं है। सेल्फ राइचस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रिक्टली यानी ओपन, वो है, बंद है दरवाजे, क्लोज्ड। द डोर्स ऑफ राइचसनेस ऑफ गॉड आर ऑलवेज क्लोज फॉर सेल्फ राइचस। रिलीजियस कह लीजिए, रिलीजियस लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं स्वर्ग के राज्य के, और ये स्वर्ग के राज्य के दरवाजे केवल उसके लिए खुलते हैं जो दीन और नम्र है, और जो परमेश्वर के सामने कोई धर्म कर्म की बात नहीं करता, बल्कि अपने आप को पापी जानकर आता है कि प्रभु मैं अज्ञानी, मैं पापी, मुझ पर दया कर। ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है
और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश पाता है। जी, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस सेक्शन में अपने आप को बड़ा बनाने वाले लोग मिलेंगे और इस सेक्शन में हमेशा आपको वो लोग मिलेंगे जो अपने को आपको कहेंगे हम कुछ नहीं, अपने आप को छोटा बनाने वाले। आपको भावना भी देखनी है, केवल शब्दों से ही कोई चीज नहीं पता चलेगी, उनके मन में किस प्रकार की भावना है और ये भावना एक्सप्रेशंस के द्वारा क्लियर होती है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 11। He told this parable to some people who trusted in themselves and were confident that they were righteous, that they were upright and in right standing with God, and scorned and made nothing of all the rest of men. जी, Two men went up into the temple enclosure to pray. The one a Pharisee and the other a tax collector. जी, The Pharisee took a stand ostentatiously and began to pray thus before and with himself, God, I thank you that I am not like the rest of men, extortioners, robbers, swindlers, unrighteous in heart and life, adulterers, or even like this tax collector here. I fast twice a week. I give tithes. Tithes of all that I gain. I give tithes of all That I gain. that I gain. But the tax collector, merely standing at a distance, would not even lift up his eyes to heaven, but kept striking his breast, saying, O Lord, be favorable, be favorable, be gracious, be merciful to me, the specially wicked sinner that I am. मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझ पर दया कर। जी, I tell you, this man went to his home, justified, forgiven and made upright, and in right standing with God, rather than the other man. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbled himself will be exalted. जो अपने आप को खुद ऊंचा उठाएगा वो नीचा कर दिया जाएगा, और जो खुद नीचा होगा उसको परमेश्वर उठाए। तो राइचियसनेस ऑफ गॉड में परमेश्वर हमें उठाता है, और ये सेल्फ राइचियसनेस में हम खुद उठा रहे हैं और अपने चेलों को उठाते हैं। कई बार हम अपने आप को नीचे करते हैं, अपने चेलों को ऊपर कर देते हैं। ये बहुत ट्रिकी होते हैं। जी, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। पहला यूना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8, पहला यूना 1 अध्याय का 8 पद। पहला यूना 1 अध्याय 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या कई बार लोगों का मन ऐसा करता है कि अब हम में कोई पाप नहीं,
यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी ये वाली चीज हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि हम में कोई भी पाप नहीं और हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं। अगर कोई व्यक्ति, किसी का मन ये बात कह रहा है कि हम में पाप नहीं, इसका मतलब वो सेल्फ राइचस हो गया और उसमें सत्य नहीं है। ये बहुत बारीक सी चीज है। कई बार लोग यीशु मसीह को पर विश्वास करने के बाद अपने आप को धर्मी मान लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में इंटरनली वर्क करती है और हमारे अंदर से यानी पाप को निकालती रहती है। कब तक? जब तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन से प्रकट ना हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकटीकरण ना हो के हम मसीही हो गए, तब तक निकालती है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी घोषित हुए हैं, हम धर्मी हैं नहीं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को धर्मी ना माने, और अगर आपने अपने आप को धर्मी मान लिया तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और आप में सत्य नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। If we say in my heart also, if we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude and lead ourselves astray, and the truth which the gospel presents is not in us, does not dwell in our heart। जब आप अपने आप को धर्मी मान लेते हैं तो इसका मतलब आप ट्रैक से हट गए। और अक्सर मालूम है, कलीसियाओं में लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई कि हम धर्मी हैं, इसीलिए वो पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं है, इसीलिए परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं है, बल्कि रिलीजियस एक्ट्स में फंस गए। जबकि यीशु मसीह पर विश्वास करके हम धर्मी घोषित हुए हैं, हम हैं नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि वो हमें अंदर से धर्मी बनाए। पाप की शक्ति जो हमारे माइंड में काम कर रही है, हमारे सोल में काम कर रही है, उससे हमें आजाद करे। इसलिए ये भी एक धोखा है और इसमें भी लोग हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 18 पद, 2 Corinthians chapter 10 verse 18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? For it is not the man who praises and commends himself, who is approved and accepted, but it is the person whom the Lord accredits and commends। यानी परमेश्वर जिसको घोषित करेगा वो सही है, जो अपने आप की खुद की घोषणा कर रहा है वो गलत है। इसलिए ये ध्यान रखिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 4 पद। व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये सेल्फ राइचियस लोग जितने हैं, रिलीजियस लोग जितने हैं, ये अनुग्रह से गिर गए। कभी किसी ने इस बात को कभी सर्च करके नहीं देखा कि वो राइचियसनेस में है कि रिलीजियस है, वो स्पिरिचुअल है कि रिलीजियस है। जी इंग्लिश में पढ़ना बेटा। If you seek to be justified and declared righteous and to be given a right standing with God through the law, you are brought to nothing and so separated from Christ। तुम मसीह से अलग हो, and you have fallen away from grace, from God's gracious favor and unmerited blessing। इसीलिए आशीष नहीं पा रहे हो, मांग रहे हो, पा नहीं रहे हो। तुम मांगते पाते नहीं, क्यों नहीं मांगते हो? तुम गिर गए हो, तुम्हारा स्तर गिर गया है, तुम
फिजिकल एक्ट्स में आ गए हो, जबकि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना था। ये है गिर जाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का पहला पद। सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। पहली चीज जो रिलीजियस वर्क है, ये रिलीजियस वर्क है, ये लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। ये करना बंद कर दो जी। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और पब्लिकली प्रेयर करना बंद कर दो। इसीलिए उसने कहा था पब्लिकली प्रेयर करना उनको बहुत अच्छा लगता है, और पब्लिकली गिविंग ये भी उनको बहुत पसंद है कि देकर ढिंडोरा पिटवाना कि हमने परमेश्वर को दिया। पब्लिकली गिविंग और पब्लिकली प्रेयर, ये मनुष्यों को दिखाने वाली धार्मिकता है। ये बंद कर दो। जो कुछ करना है परमेश्वर के साथ सही संबंध में व्यक्तिगत तौर पे करो, पर्सनली, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो उद्धार करता दिया है वो पर्सनल सेवियर दिया है। वो पर्सनली हमारे जीवन में काम करेगा, पब्लिकली कुछ नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर पर्सनल रिलेशन में बिलीव करता है, पर्सनल सेवियर दिया है, पर्सनल लाइफ पर फोकस करता है, और सारा काम पर्सनली चाहता है। और हमको भी परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो पर्सनल रखना चाहिए, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी धार्मिकता को पब्लिकली करते हैं तो वो रिलीजियस हो जाती है, लेकिन जब हम पर्सनली करते हैं वो है आत्मिक। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा इन वचनों को खोल कर हमें समझाता है, ताकि हम सच्चाई को समझें और परमेश्वर को क्या नहीं पसंद है और क्यों नहीं पसंद है, इन दोनों बातों का उत्तर हमें मिले, और हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार का संबंध चाहता है। और चाहते प्रभु सबके मनों की आंखें ज्योतिर्मय हो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे, और उन्हें वो उद्धार मिले प्रभु जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए रखा है, और जिसे विश्वास करने वाले विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा मार्ग बनाया है जिसमें जो विश्वास करने से हम उसमें उद्धार भी पाते हैं, और पवित्र आत्मा पाकर उस सत्य मार्ग में सत्य की आत्मा के द्वारा हम संचालित किए जाते हैं। उसके मार्गदर्शन में हमको चलना होता है, ताकि हम गलती ना करें और उसके सिखाए चलें, ताकि हमारे जीवन में प्रकाश भी हो और हमारा जीवन प्रकाशमय हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।